Hello, my dear students. Welcome all of you in this new video of chapter number 5 Simple Machine Part 1. जय हिंद आप सभी को. सिंपल मशीन्स ये चैप्टर बहुत ज़्यादा ध्यान से आपको मेरे एक एक शब्द पर ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज इनमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, देयर आर सम वर्ड्स जिनका मतलब अच्छे से समझने के बाद ही आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे पूरा क्लियरेंस मिलेगा. नहीं तो ऐसा सर्वे में माना जाता है कि 5th क्लास में अगर जो ये सिंपल मशीन्स है ना, ये ज़्यादातर बच्चों को नहीं समझ में आती, बिकॉज फिज़िक्स का ये टॉपिक है और थोड़ा न्यू इसमें सारी चीज़ें हैं. मैं बिल्कुल आराम से एक एक शब्द को क्लियर करते हुए आपको समझाता चला जाऊंगा, और मुझे ये पूरा होप है कि आप सभी हर एक टॉपिक को पूरा क्लियरेंस से समझेंगे. तो इसी के साथ हम अपने साइंस के लास्ट चैप्टर इस सेमेस्टर का, और हमारा इस सेमेस्टर का साइंस का ये सेकेंड लास्ट वीडियो सिंपल मशीन्स पार्ट 1 स्टार्ट करने वाले हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट दिस इम्पॉर्टेंट चैप्टर. सिंपल मशीन्स मतलब जिनमें बहुत ज़्यादा कुछ पार्ट्स ना हो, 2, 3, 4 पार्ट से मिलके बन जाए और बहुत बड़ी काम भी ना करती हो. सामान को उठाना रखना वही सब छोटे मोटे काम ही करे. पहले जो ह्यूमन बींग्स थे उनके पास कोई मशीन नहीं थी और वो कोई मशीन यूज़ नहीं करते थे, लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट होता चला गया वो छोटे छोटे मशीन्स का यूज़ करना स्टार्ट कर दिए उनके एवरीडे लाइफ में. अब आज का समय अगर हम देखें तो हम बहुत सारे सिंपल मशीन्स का हम घर पे यूज़ करते हैं. ये सिंपल मशीन्स हमारे हर काम में हमारी काफ़ी मदद करती है और हमारे एफर्ट को कम करती है. अब एफर्ट का मतलब क्या हुआ? एफर्ट का मतलब हुआ ताकत. किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को करने के लिए ह्यूमन बींग्स को ताकत की आवश्यकता होती. अब बेटा जो ताकत है वो हमें कम लगाना पड़ता है अगर हम कोई सिंपल मशीन का यूज़ करें तो. ताकत ही एफर्ट है. ओके, बहुत सारा पार्ट्स इस मशीन का नहीं होता है. मैंने आपको अभी तक जो बताया वो सारा कुछ फर्स्ट पैराग्राफ में हमारे इंट्रोडक्शन का लिखा हुआ. Early human beings used to work without machines. As they developed, they created simple tools to do work easily and quickly. In everyday life now, we use various tools to make our work easy. These simple tools, which help us to do work with ease, are called simple machines. These machines do not have too many parts. इन machines जो होते हैं, जो simple machines होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा part कुछ होता नहीं है. बहुत नाम ही है सिंपल मशीन. सिंपल मशीन्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू वेरियस टाइप्स एज डिस्कस्ड अहेड. सिंपल मशीन्स अलग अलग टाइप्स में बटी हुई हैं, ग्रुप में बटी हुई. पहला ग्रुप है लेवर. बेटा इसको लीवर मत पढ़ना. लीवर एक बॉडी पार्ट है, इसको लेवर पढ़ते हैं, LEVER, लेवर. दूसरा है पुल्ली. पुल्ली शायद आपने बहुत जगहों में देखा होगा. और तीसरे में हम और सिंपल मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे. जैसे एग्जांपल हम व्हील एंड एक्सल के बारे में पढ़ेंगे, जो आप लगभग सारे व्हीकल्स में देखोगे. आप इंक्लाइंड प्लेन के बारे में हम पढ़ेंगे, वेज के बारे में पढ़ेंगे और स्क्रू के बारे में पढ़ेंगे. ये और भी कुछ सिंपल मशीन्स. सो ये हमारा इस पार्ट में हम सिर्फ लेवर और पुल्ली के बारे में पढ़ने वाले हैं. पार्ट 2 में हम व्हील एंड एक्सल, इंक्लाइंड प्लेन, वेज और स्क्रू के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट अवर पार्ट 1 विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ लेवर. लेवर लेवर एक सिंपल मशीन है, लेकिन इस मशीन में क्या क्या होता है बेटा? एक रिजिड रॉड होता है. ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा बीम, और
बीम दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ, देखिए आपको फर्स्ट पिक में, वही रिजिड रॉड है। रिजिड का मतलब होता है कि काफी स्ट्रांग होना। ओके, तो रॉड होता है इसमें जो फ्रीली मूव करता है। आपको दिख रहा होगा ये सी सॉ के जैसा दिख रहा होगा आपको, ये फ्रीली आगे पीछे फ्रीली मूव करेगा। लेकिन एक ऐसा पॉइंट है जो फिक्स्ड है और जो मूव नहीं करेगा, वो देखिए, वो पॉइंट के तरफ फलक्रम लिखा हुआ, देखिए वो पॉइंट जो होता है ना बेटा, उसको फलक्रम बोलते हैं। देखिए ये सारे नए शब्द हैं, रिजिड रॉड, फलक्रम, लेवर। तो ये सारी चीजों को बहुत ध्यान से पढ़िए। देखिए वो जो फिक्स्ड पॉइंट, आप बिल्कुल पिक्चर पे ध्यान, बिल्कुल फिक्स्ड पॉइंट जो दिखाई दे रहा है आपको, रॉड और एक फिक्स्ड पॉइंट है, वो पॉइंट मूव नहीं करता। मूव कौन सा करता है? जहां एफर्ट लिखा हुआ है वो पॉइंट मूव करता है, जहां लोड है वो पॉइंट मूव करता है। बाकी वो फिक्स्ड पॉइंट जो है बेटा, वो फलक्रम है, वो मूव नहीं करेगा। और ये पूरा का पूरा जो लेवर आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें एक रॉड है, फलक्रम है और फ्रीक मूव करेगा वो रॉड, ये इसको लेवर बोलते हैं। इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट को हम लेवर बोलते हैं। बेटा बहुत बार स्कूल में, क्लास में आप बेंच के ऊपर रबर रखते हो और रबर के ऊपर आप स्केल रख देते हो, और स्केल अब थोड़ा सा रबर के ऊपर आ गया है तो उसके आगे वाला पॉइंट और पीछे वाला पॉइंट फ्रीली मूव करेगा। आप अभी घर पे करके भी देख सकते हो। तो वो आपने लेवर अरेंजमेंट किया स्केल और रबर के साथ में। रबर के साथ में स्केल जिस पॉइंट पे टच हो रहा होगा वो फलक्रम हो जाएगा आपका, और सबसे आगे वाला पॉइंट और पीछे वाला पॉइंट आपका, दोनों में से एक एफर्ट और एक लोड होगा, और वो फ्रीली मूव करेगा। आपने किया होगा कभी ना कभी क्लास में, और नहीं किया होगा तो आप ट्राई कीजिएगा। आप खुद एक सिंपल मशीन लेवर का अरेंजमेंट कर सकते हो, बिल्कुल। तो बेटा लेवर के 3 पार्ट्स हैं, जैसा कि अभी तक मैंने पढ़ा, या फिर हमने सीखा। पहला पॉइंट फलक्रम, जो फिक्स्ड पॉइंट होता है लेवर का। दूसरा लोड, जो आपको राइट साइड पे दिखाई दे रहा होगा। और तीसरा एफर्ट। अभी फलक्रम के बारे में तो बहुत अच्छी जानकारी हो गई है, लेकिन लोड और एफर्ट के बारे में थोड़ा और जानना है। पहले एक और बार फलक्रम का एक अलग से डेफिनेशन है, हम उसको ज़रूर पढ़ेंगे। ये पहला जो हमने पढ़ा ये लेवर का डेफिनेशन था, लेवर के पार्ट्स थे। अब लेवर के पार्ट्स को अलग अलग करके पढ़ेंगे। बेटा सबसे पहला पार्ट तो फलक्रम ही है लेवर का। फलक्रम इज द फिक्स्ड पार्ट ऑफ द लेवर दैट डज नॉट मूव। पहला ही लाइन में बोल दिया बेटा, फलक्रम जो है वो फिक्स्ड पार्ट होता है लेवर का, और वो मूव बिल्कुल भी नहीं करता है। इट इज अ बैलेंस पॉइंट ऑन विच द रॉड मूव्स। वो बैलेंस पॉइंट है जिसके वजह से रॉड राइट साइड लेफ्ट साइड मूव करता है, अप डाउन। अब लोड क्या है? तो लोड वो ऑब्जेक्ट है जिस ऑब्जेक्ट को आपको उठाना है, जिस ऑब्जेक्ट को आपको ताकत लगा के जमीन से ऊपर की तरफ उठाना है, वो ऑब्जेक्ट लोड है। देखिए जैसे कि अगर हम सेकंड पिक्चर देखें तो लोड में एक आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है, और एफर्ट की जगह में वो जो मैन है वो उस जगह पे फोर्स लगा रहा है, और जिसके वजह से वो जो बॉक्स है वो ऊपर की तरफ उठेगा। तो बेटा लोड जो हो गया वो ऑब्जेक्ट हो गया जिसको आप उठाना चाहते हो विद द यूज ऑफ सिंपल मशीन, और यहाँ पर वो सिंपल मशीन कौन है? लेवर है। लेवर की मदद से आप जिस ऑब्जेक्ट को उठाना चाहोगे वो ऑब्जेक्ट आपके लिए लोड होगा। ओके, तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे? लोड। ठीक है। अब थर्ड जो पार्ट है वो है एफर्ट। एफर्ट बेटा उस रॉड का वो पार्ट जहां पर हम फोर्स लगाएंगे, हम ताकत लगाएंगे, और ताकत लगाएंगे उस ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए। इट इज द फोर्स, एफर्ट इज द फोर्स दैट इज अप्लाइड ऑन वन एंड ऑफ द रोड। रॉड के वन एंड पे, एक छोर पे हम जो ताकत लगाते हैं, जैसे कि ये जो मैन है जो देखिए रॉड के एक छोर पे ताकत लगा रहा है, तो उसको हम एफर्ट बोलेंगे। उसने एफर्ट डाला, फोर्स लगाया, और उस एफर्ट के कारण ही आपका जो बॉक्स है, जो आपका लोड है,
वो लिफ्ट होगा, मूव होगा। ओके, तो इस तरह का अरेंजमेंट, फल्क्रम मतलब फिक्स्ड पॉइंट, लोड मतलब वो ऑब्जेक्ट जिसको हमें उठाना, एफर्ट मतलब वो जो फोर्स हम लगा रहे हैं एक एंड पे लोड होता है, एक पे फोर्स लगता है, और एक फल्क्रम होता है फिक्स्ड पॉइंट। ओके, तो इसको हम बोलते हैं लेवर। ये अरेंजमेंट लेवर कहलाता है। अब बेटा लेवर के कुछ टाइप्स भी हैं, उनको भी पढ़ना है आराम से। सो टाइप्स ऑफ लेवर में सबसे पहला पॉइंट जो है वो थोड़ा समझने जैसा है कि विद द हेल्प ऑफ अ लेवर के हेल्प से हम लोग किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट को छोटा फोर्स लगा के हम लोग उठा सकते हैं। और जितना ज़्यादा एफर्ट और फल्क्रम के बीच का डिस्टेंस होगा उतना ही कम आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। किसके किसके बीच का डिफरेंस? एफर्ट और फल्क्रम के बीच का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना कम फोर्स लगाना पड़ेगा। हम लोग एक और बार देख ले कि कौन से डिस्टेंस के बारे में बात चल रहा है। ये देखिए, वापस से इसमें आ गए हैं। इसमें मैं आपको बता रहा हूं कि कौन से डिस्टेंस के बारे में बात चल रहा है। फल्क्रम से एफर्ट, देखिए यहां पर भी देखिए, आपको एक चीज यहां कॉमन दिखाई दे रही होगी, लोड और फल्क्रम के बीच का डिस्टेंस कम है और फल्क्रम और एफर्ट के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है। यहां पर भी देखिए, ये जो पाइवट लिखा हुआ है वो फल्क्रम ही है। फल्क्रम और एफर्ट के बीच में कितना लंबा डिस्टेंस, देखिए इस आदमी और उस फिक्स्ड पॉइंट जो आपको लाल रंग का दिखाई दे रहा है, ये जो मैन है और ये जो फिक्स्ड पॉइंट आपको लाल रंग का दिखाई दे रहा है, उसके बीच में कितना डिस्टेंस है? ये डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा ना बेटा, फोर्स उतना कम लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप कम फोर्स में ज्यादा काम कर लोगे, आपको ताकत नहीं लगानी पड़ेगी। इसलिए सिंपल मशीन्स का यूज करते हैं हमें कम से कम फोर्स लगाना पड़ता है। देखिए वो फिक्स्ड पॉइंट से वो एफर्ट का डिफरेंस कितना ज्यादा है, मतलब फल्क्रम और एफर्ट के बीच का डिस्टेंस जितना ज्यादा, एफर्ट उतना कम, ऐसा बोल रहा है यहां पर कि द ग्रेटर द डिस्टेंस बिटवीन द एफर्ट एंड द फल्क्रम द लेसर इज द एफर्ट। एफर्ट उतना ही कम लगेगा। अब जो टाइप्स हैं लेवर के, वो किस बेसिस पे है? लेवर्स के टाइप जो है डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द फल्क्रम, लोड एंड द एफर्ट। अब बेटा जैसे कि हम आपको एक और बार एक चीज और क्लियर करेंगे पिछले वाले स्लाइड में, कि यहां पर जैसे कि हमने दोनों पिक में क्या देखा हुआ है कि फल्क्रम बीच में है, एफर्ट लेफ्ट साइड में है और लोड राइट साइड में है। तो बेटा इनके पोजीशंस चेंज हो सकते हैं अलग अलग मशीन्स में, अलग अलग लेवर्स में। ऐसा जरूरी नहीं है बिल्कुल भी कि फल्क्रम बीच में ही हो, जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। और ये भी जरूरी नहीं है कि लोड तुम्हारा राइट साइड में ही हो, एफर्ट लेफ्ट साइड में ही हो। इनके पोजीशंस चेंज हो सकते हैं। अब फल्क्रम अगर एकदम साइड में आ गया, बिल्कुल राइट साइड में फल्क्रम आ गया, तो बेटा ये चेंज हो जाएगा लेवर का टाइप। तो ये डिपेंड करता है इनके पोजीशन पे कि फल्क्रम मिडिल में नहीं, जरूरी नहीं कि फल्क्रम मिडिल में ही रहे। फल्क्रम लेफ्ट साइड में जहां एफर्ट है वहां फल्क्रम रह सकता है, जहां लोड है वहां फल्क्रम रह सकता है। लोड और एफर्ट का भी प्लेस चेंज हो सकता है। तो इनके पोजीशंस पे लेवर के 3 टाइप्स डिसाइड किए गए हैं। एक है फर्स्ट क्लास लेवर। क्या है बेटा? फर्स्ट क्लास लेवर। और फर्स्ट क्लास लेवर अभी हमने जो देखा ना टाइप पिछले स्लाइड में, ये जो हमने टाइप देखा है दोनों ऊपर और नीचे जो 2 पिक्चर्स है, ये फर्स्ट क्लास लेवर के ही टाइप है। फर्स्ट क्लास लेवर में ही फल्क्रम मिडिल में रहता है और बाकी रॉड के दोनों एंड में एफर्ट और लोड रहता है। ओके, सो फर्स्ट क्लास लेवर को हम पढ़ेंगे तो दिस टाइप ऑफ लेवर हैज द फल्क्रम इन द मिडिल। इस तरह के लेवर में फल्क्रम, देखिए यहां पर बोल दिया ना कि फर्स्ट क्लास लेवर के टाइप में फल्क्रम बीच में ही रहता है। ठीक है, फल्क्रम कहां रहता है? बीच में। ओके, और लोड और एफर्ट कहां रहता है? लोड और एफर्ट वो बिटवीन लोड एंड एफर्ट। लोड और एफर्ट 2 एंड्स में रहते हैं और उसके बीच में फल्क्रम रहता है। और इस तरह के लेवर को, इस तरह की सिंपल मशीन्स को हम
फर्स्ट क्लास लेवर बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल्स है सीजर। अब देखिए, अब सीजर को थोड़ा ध्यान से अगर आप देख सकते हो तो उसके बीचों बीच जो फिक्स्ड पॉइंट है बेटा वो फल्क्रम है, और जिस जगह पे हम चीज को रख के काटेंगे वो बेटा वो जगह होगा आपका लोड का, और जहां से मेरी उंगलियां मैं डालता हूं आपके सीजर में वो एफर्ट का जगह हुआ, वहां हम फोर्स लगाते हैं बेटा। ओके, तो वो एफर्ट हुआ, ये फल्क्रम हुआ, ओके, और वो लोड हुआ। तो ये फर्स्ट क्लास लेवर का एग्जाम्पल है सीजर। ओके, और हैमर भी, हैमर जो दिखाई दे रहा है आपको, हैमर भी एक तरीके से जब हम हैमर का यूज करते हैं नेल को बाहर निकालने के लिए, नेल मतलब खिली, कांटी बोलते हैं हिंदी में, उसको बाहर निकालने के लिए। अब देखिए फल्क्रम कहाँ है और लोड कहाँ है, लोड और एफर्ट के बीच में फल्क्रम आ रहा है। देखिए फल्क्रम मतलब वहीं से बेटा क्या है वो फिक्स्ड पॉइंट हो जाएगा एकदम, और हम ऊपर से फोर्स लगाएंगे, जहां देखिए पकड़ने का जगह है वहां से हम फोर्स लगा रहे होंगे, फल्क्रम ये बीच में फिक्स जगह हो जाएगा, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऊपर की तरफ खींच रहा है, देखिए फोर्स इस तरफ है, और इसलिए वो जो खिली है, वो जो नेल है वो बाहर आ जाएगा। तो बेटा हैमर और सीजर ये दोनों सिंपल मशीन्स जो है बिल्कुल फर्स्ट क्लास लेवर के एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा भी सीसॉ फर्स्ट क्लास लेवर का एग्जाम्पल होता है। ओके, सो सीसॉ तो आपने देखा होगा, प्लेइंग एरिया में हमारा सीसॉ है जहाँ पर दो बीच में फिक्स्ड पॉइंट होता है बेटा, और आप लोग दो फ्रेंड्स आमने सामने जाके बैठ जाते हो और ऊपर नीचे वो होता है, आप काफ़ी मज़ा आता है बच्चों को सीसॉ में। अब सेकेंड क्लास लेवर का बात करते हैं। सेकेंड क्लास लेवर में बेटा लोड इज इन बिटवीन द एफर्ट एंड फल्क्रम। अब जैसे कि यहां पर फल्क्रम बीच में आता था ना, अब यहां लोड बीच में आएगा, मतलब जो ऑब्जेक्ट है जिसको आपको मूव कराना है या कुछ करना है वो ऑब्जेक्ट बीच में आएगा, लोड बीच में आएगा, एफर्ट और फल्क्रम मतलब फिक्स्ड पॉइंट और फोर्स के बीच में आपका ऑब्जेक्ट आएगा। अब देखिए यहां पर हो ही गया ना। देखिए आप अगर जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो एग्जांपल है नट क्रैकर, बॉटल ओपनर, व्हील बैरो। व्हील बैरो तो फर्स्ट फोटो है यहाँ पर, देखिए व्हील बैरो का। अब देखिए जहां व्हील है वो फिक्स्ड पॉइंट है, फल्क्रम है वो आपका, और फोर्स देखिए बीच में है, लोड, लोड देखिए लोड कहाँ है, एकदम बीच में। एक साइड फल्क्रम है, एक साइड आपको एफर्ट लगाना ही पड़ेगा, वहां पर उठा के आपको उसको धक्का देना पड़ेगा। तो एफर्ट तो इस बाजू से लगेगा स्टूडेंट्स, फोर्स आप इस बाजू से लगाएंगे, ताकत इस तरफ से आप लगाने वाले, एफर्ट जहां पर लिखा हुआ उस तरफ से। लोड बेटा आपका बीच में है इस बार, पहले फल्क्रम बीच में होता था फर्स्ट क्लास लेवर में। सेकेंड क्लास लेवर में बेटा लोड जो है ना वो बीच में है, और फल्क्रम जो है वो आपके व्हील के पास है, क्योंकि वहीं पर वो फिक्स्ड पॉइंट होने वाला है। तो ये है सेकेंड क्लास लेवर का एक एग्जाम्पल जिसका नाम व्हील बैरो है। इसका काफ़ी यूज़ होता है चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। अब उसके बाद नट क्रैकर। नट क्रैकर आपने देखा होगा जिसमें हम अखरोट जैसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग नट्स को तोड़ते हैं। तो नट क्रैकर में नट को तोड़ना होता है, तो नट देखिए एकदम बीच में रखते हैं हम, एफर्ट एक तरफ से हम हाथ से दबाने की कोशिश करते ताकि वो टूट जाए, और फल्क्रम जो फिक्स्ड पॉइंट है देखिए एकदम साइड में, फिक्स्ड पॉइंट और एफर्ट के बीच में बेटा वो हमारा नट जो हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोड बोलेंगे, वो लोड बीच में आ रहा है। तो ऐसे सिंपल मशीन्स जिसमें बेटा लोड बीच में आए, फल्क्रम और एफर्ट के बीच में लोड आ जाए, तो वो सेकेंड क्लास लेवर होता है। और सेकेंड क्लास लेवर के लिए ये दो एग्जाम्पल्स मेन याद रखने के, व्हील बैरो और नट क्रैकर। फर्स्ट क्लास एग्जाम्पल, फर्स्ट क्लास लेवर का एग्जाम्पल दिया था कि बीच में फल्क्रम आता था, यहाँ बीच में लोड आ रहा है। ओके, नाउ अब हम काम करेंगे थर्ड क्लास लेवर के लिए। थर्ड क्लास लेवर बेटा, थर्ड क्लास लेवर पे एफर्ट बीच में आता है। तीनों चीज बारी बारी करके बीच में आ जाएंगी, बीच में याद रखना है। फर्स्ट क्लास लेवर में मिडिल में फल्क्रम आता है, सेकेंड क्लास लेवर में मिडिल में लोड आता है, और थर्ड क्लास लेवर में मिडिल में एफर्ट आएगा बेटा। नाउ इन दिस टाइप ऑफ लेवर एफर्ट विल कम इन बिटवीन द लोड एंड द फल्क्रम। लोड और फल्क्रम के बीच में एफर्ट आएगा। एग्जाम्पल्स स्टैपलर देख लीजिए आप। स्टैपलर, स्टैपलर देखिए कि हम एफर्ट कहाँ लगाते हैं, बिल्कुल आगे पकड़ते हैं हम स्टैपलर को, ठीक है।
फलक्रम कहाँ होता है? बिल्कुल साइड में। अगर आप स्टेपलर लगा आपके घर पे तो आप देखो, एक साइड पूरा फिक्स्ड पॉइंट होता है, एक साइड हम क्या करते हैं कि मेरे पेज को रखते हैं और वहीं पर हम फोर्स लगा रहे होते हैं, ठीक है, लोड वहीं होता है मेरा। तो मेरा फोर्स एक्चुअली कहाँ लग रहा होता है? बीच में, बीच में फोर्स लग रहा होता है। आप यहाँ पर देखिए ट्विजर भी है बीच में। आप सबसे पहले वो जो लॉन्ग आपको झाड़ू जैसा दिखाई दे रहा है वो साफ करने का काम आता है, उसमें भी हम पकड़ते ऊपर से, ओके। फिक्स्ड पॉइंट नीचे होता है, फलक्रम ऊपर होता है और बीच में एफर्ट लग रहा होता है, ओके। तो इस तरीके का। अब आप फिशिंग रॉड देख लो। फिशिंग रॉड में बेटा फलक्रम देखिए नीचे के साइड होता है, फोर्स हम बीच में से पकड़ के, एफर्ट देखिए, एफर्ट हमेशा बीच में होता है, बीच में से पकड़ के हम खींच रहे। देखिए वो बच्चा फिशिंग रॉड को बीच में से खींच रहा है और जो फिश है, जो कि लोड है मेरा, वो लोड एक बाजू से आ रहा है, एक बाजू फिक्स्ड है और बीच में से हम फोर्स खींच रहे। तो बेटा जब मेरा एफर्ट बीच में हो, रैकेट का बात करें, रैकेट भी होता है, वो भी एक एग्जांपल है। अच्छा, रैकेट को भी बीच में से हम खींचते हैं, नीचे वाला पॉइंट फलक्रम फिक्स्ड होता है और ऊपर में आपका लोड जो है, जो आपका हम कॉर्क बोले, हम आपका टेनिस बॉल बोले, वो लोड बीच में जो नेट होता है एक साइड आगे में, वहां से वो लोड को हम धक्का देते हैं। तो मीन्स बस इतना बात है कि सेकेंड क्लास लेवर में एफर्ट जो होता है वो मिडिल में होता है, ओके। एक और बार बात कर लेते हैं हम लोग। फर्स्ट क्लास लेवर, फलक्रम इज इन बिटवीन द लोड एंड एफर्ट। सेकेंड क्लास लेवर, load is in between the fulcrum and effort. Now third class lever, effort is in between the fulcrum and load. ये तीन चीज का ही काम है बेटा। पूरा का पूरा लेवर पूरा हो गया हमारा। तीनों के तीनों टाइप्स लेवर के, पूरे लेवर का पूरा अरेंजमेंट देख लिया। तो सिंपल मशीन्स का पहला टॉपिक लेवर कंप्लीट हो गया है। और अब हमारा बात है पुल्ली का। पुल्ली, मैंने पुल्ली का फोटो दिया हुआ, आप पुल्ली को देख के ही समझ गए कि पुल्ली आपको पता है कि एक ग्रूव्ड व्हील होता है। मतलब ऐसा व्हील जो पर्टिकुलरली फिक्स्ड होता है किसी पर्टिकुलर स्टैंड में और वो घूम रहा होता है, घूमने वाला ग्रूव्ड व्हील, जिस और एक रस्सी के साथ, एक चेन के साथ, एक बेल्ट के साथ उसको अराउंड किया जाता है। उस व्हील के अराउंड एक रोप होता है, जैसे कि देखिए इस व्हील के अराउंड एक रोप है, ओके। तो इस पूरे अरेंजमेंट को हम पुल्ली बोलते हैं। ये व्हील जो है ये एक फिक्स्ड रॉड जो होता है, देखिए जगह आपको फिक्स्ड रॉड दिखाई दे रहा होगा, वो फिक्स्ड रॉड जो होता है उसके अराउंड एक एक्सेल होता है, वहां पर वो मूव करता है, उस पॉइंट पे मूव करता है थोरोली, ओके। सेंटर होता है उसका, देखिए एक सेंटर है और वहां से वो पर्टिकुलरली मूव कर रहा होता है। मेन फंक्शन क्या है पुल्ली का? पुल्ली का मेन फंक्शन है बेटा फोर्स के डायरेक्शन को चेंज करना। क्या करना? अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट उठाना है तो आपको ताकत ऊपर की तरफ ही लगाना पड़ेगा ना। सपोज आप बैग उठाना चाहते हो घर पे, तो आप ताकत क्या बैग को दबाओगे क्या नीचे की तरफ? नहीं ना, बैग को पकड़ के ऊपर की तरफ खींचोगे आप। आपका फोर्स कहां होगा बेटा? ऊपर की तरफ, तो आपका बैग ऊपर की तरफ आएगा। लेकिन पुल्ली के केस में ऐसा नहीं होता। देखिए ये मैन जो है, ये जो आदमी है, ये फोर्स कहां लगा रहा बेटा? नीचे की तरफ खींच रहा, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो कहां जाएगा? ऊपर की तरफ। देखिए वो फोर्स, आदमी का फोर्स नीचे की तरफ है, आदमी खींच रहा है नीचे की तरफ रस्सी को, लेकिन जो मेरा लोड है वो तो ऊपर की तरफ आ रहा है। तो मेरा फोर्स का डायरेक्शन क्या हो गया? चेंज हो गया। हम फोर्स लगा रहे हैं नीचे की तरफ, लेकिन वो जो मेरा ऑब्जेक्ट है बेटा उसको फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, इसलिए वो ऊपर की तरफ आ रहा है। आएगा ही ना इस पुल्ली में ये ऑब्जेक्ट, ये जो दिखाई दे रहा है आपको नीचे फोटो पे, ठीक है। तो मेन फंक्शन पुल्ली का यही है कि वो चेंज कर देता फोर्स का डायरेक्शन को। आप नीचे की तरफ खींच रहे हो लेकिन आपका ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ आ रहा है। पुल्ली हैवी ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट करने के लिए यूज की जाती है। काफी ज्यादा भारी ऑब्जेक्ट हो ना तो उसको पुल्ली के द्वारा खींचा जाता है। और देयर आर टू टाइप्स ऑफ पुल्ली आल्सो इन आवर सिलेबस, इट्स फिक्स्ड पुल्ली एंड मूवेबल पुल्ली। फिक्स्ड पुल्ली और मूवेबल पुल्ली, दो तरह के पुल्लीज है हमारे चैप्टर में। और हमारा जो लास्ट और नेक्स्ट और लास्ट स्लाइड जो है उसमें हमने ये दोनों के बारे में डिस्कस किया है, फिक्स्ड पुल्ली और मूवेबल पुल्ली। तो चलिए इसको समझते हैं।
फिक्स्ड एंड मूवेबल पुल्ली, और इसमें सभी तरह के फोटोज भी मैंने दिए हुए हैं आपको, ताकि आपको मूवेबल और फिक्स्ड के बारे में पूरी जानकारी मिले। ओके, फिक्स्ड पुल्ली क्या है? आपको फिक्स्ड पुल्ली का फोटो देखना है। देखिए, फिक्स्ड पुल्ली लिखा हुआ है फोटो में भी, और उसके नीचे फिक्स्ड पुल्ली है। इन दिस टाइप ऑफ पुल्ली द व्हील डज नॉट मूव। देखिए, व्हील मूव नहीं करता है, व्हील एक ही जगह पे रोटेट कर रहा होता है, मूव नहीं करता। बेटा, मूव करना मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक चले जाना। यहां पर व्हील फिक्स्ड है, लेकिन रोटेट जरूर करेगा। रोटेट नहीं करेगा तो फिर कैसे चलेगा? वो एक पॉइंट पे, एक्सेल पे वो रोटेट करेगा, ऐसा घूमेगा गोल 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 एक ही जगह पे, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कि वहां खड़ा है तो वो 10 न्यूटन जहां पर मेरा फोर्स है, वो जहां पर 10 लिखा वहां पर चले जाए, वहां नहीं जाएगा वो। ओके, सो ये पुल्ली फिक्स्ड होती है एक जगह पे। अब फिक्स्ड पुल्ली चेंजेस ओनली डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब फिक्स्ड पुल्ली के बारे में बात हो रहा है कि ये सिर्फ फोर्स का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप नीचे की तरफ खींचो तो आपको वो ऊपर की तरफ फोर्स मिलता है। ओके, मतलब आपका जो फोर्स है वो, मतलब जो यहाँ पर आपको लोड दिखाई दे रहा है, लोड, वो लोड ऊपर की तरफ आएगा, लेकिन आप खींच कहाँ रहे हो? नीचे की तरफ। जैसे कि आपने यहाँ पर इस मैन को देखा, ये मैन देखिए नीचे की तरफ खींच रहा है, लेकिन ये लोड तो ऊपर की तरफ जाएगा ना। वैसे ही वो सिर्फ डायरेक्शन चेंज करते हैं, लेकिन आपको कोई मदद नहीं होगी फिक्स्ड पुल्ली से। आपको फोर्स तो उतना ही लगाना पड़ेगा, बट डज नॉट रिड्यूस द पर्सन्स एफर्ट। एफर्ट को रिड्यूस करने में सक्षम नहीं है फिक्स्ड पुल्ली। इसलिए फिक्स्ड पुल्ली का यूज सिर्फ कुआं होता है, वेल, कुआं, उसमें से पानी निकालने के लिए फिक्स्ड पुल्ली का यूज किया जाता है। ओके, तो फिक्स्ड पुल्ली देखिए आपको पूरी तरह से फिक्स्ड है, ऊपर दीवार जैसा आपको दिखाई दे रहा है फिक्स्ड पॉइंट पे, पुल्ली इज फिक्स्ड देयर। ओके, और ये जो रोप है उसके एक एंड में जो है वो हमारा लोड है, जिस लोड को हम इस पुल्ली के फोर्स से ऊपर की तरफ कर रहे हैं। ओके, तो ये थी फिक्स्ड पुल्ली। फिक्स्ड पुल्ली में बस आपको इतना ही समझना है कि व्हील मूव नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सेल पे रोटेट करती है, और फिक्स्ड पुल्ली जो है वो सिर्फ फोर्स का डायरेक्शन को चेंज करती है, एफर्ट में किसी भी तरह का रिडक्शन नहीं करती। आपको उतना ही फोर्स लगाना पड़ता है जितना कि लोड है, लोड से आपको कम फोर्स नहीं लगाना पड़ता। आपका काम को ये कम नहीं करती, आपको उतनी ही ताकत लगानी पड़ती है जितनी ताकत एक्चुअली में जब आप हाथ से खींच रहे हो तो लगानी पड़ती हो। तो इसमें किसी भी तरह का एफर्ट में कमी नहीं आता फिक्स्ड पुल्ली में, सिर्फ फोर्स के डायरेक्शन को फिक्स्ड पुल्ली चेंज करती है। और सिर्फ एकमात्र जगह फिक्स्ड पुल्ली काम करती है वो है वाटर का लिफ्ट करना, वाटर को लिफ्ट करना। कुएं से पानी निकालने के समय में आपने देखा होगा फिक्स्ड पुल्ली को। अब हम बात करने वाले हैं मूवेबल पुल्ली की। ऐसी पुल्ली जो मूव करती है, फिक्स्ड नहीं होती, और उस पुल्ली से डायरेक्ट लोड अटैच होता है। आपको दिख ही रहा होगा बेटा, फिक्स्ड पुल्ली आप देखो लोड कहाँ अटैच है फिक्स्ड पुल्ली पे? रोप पे। जो हमारी रस्सी है, जो हमारा बेल्ट है, उस पे हमारा लोड अटैच था। लेकिन अगर आप मूवेबल पुल्ली देखो तो लोड कहाँ अटैच है बेटा? लोड अटैच है डायरेक्ट पुल्ली से। किससे अटैच है? डायरेक्ट पुल्ली से आपका लोड अटैच है। आप पुल्ली के एक बाजू जहां पर फोर्स लिखा हुआ है और ऑरेंज रंग का एरो है बेटा, उस जगह से आपको खींचना है। आप खींचोगे ना तो ये लोड इस पुल्ली के द्वारा घूमते 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 ऊपर की तरफ आएगा इस फिक्स्ड पॉइंट पे। ओके, तो ये धीरे धीरे करके ये मूव करेगा। ये बेटा, ये पूरा का पूरा पुल्ली लोड के साथ ऊपर की तरफ जाएगा। पुल्ली मूव करेगा, रोटेट भी करेगा और मूव भी करेगा। तो इन अ मूवेबल पुल्ली, एक मूवेबल पुल्ली में जो व्हील होता है वो लोड के साथ मूव करता है। द व्हील मूव्स विद द लोड, द फोर्स इज अप्लाइड इन द सेम डायरेक्शन एज द लोड। यहाँ पर फोर्स डायरेक्शन चेंज नहीं होता, जिस डायरेक्शन पे आप फोर्स लगा रहे हो उसी डायरेक्शन पे लोड और पुल्ली आता है। इसमें फोर्स का डायरेक्शन चेंज बिल्कुल नहीं होता, लेकिन हाँ, एफर्ट रिड्यूस हो जाता है बेटा। बिल्कुल अलग बात, फिक्स्ड पुल्ली में फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाता था, एफर्ट नहीं लगता था। यहाँ पर बेटा एफर्ट, वहाँ पर एफर्ट कम नहीं होता था, यहाँ एफर्ट कम हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन सेम रहेगा, डायरेक्शन बिल्कुल बदलेगा नहीं। द रिड्यूसेस, इट रिड्यूसेस द एफर्ट, बट यू नीड टू पुल
ट्वाइस द लेंथ ऑफ द रोप। रोप का जो पहले लेंथ होता था फिक्स्ड पुल्ली में, उससे डबल लेंथ का रोप को आपको खींचना पड़ेगा मूव्ड पुल्ली में, लेकिन नो डाउट आपको उतना ताकत नहीं लगाना पड़ेगा जितना ताकत आपको फिक्स्ड पुल्ली में लगाना है। मतलब छोटा बच्चा के पास अगर उतना ताकत नहीं तो वो फिक्स्ड पुल्ली नहीं खींच पाएगा, लेकिन वही छोटा बच्चा मूवेबल पुल्ली से आराम से ऑब्जेक्ट को ऊपर ले आएगा, क्योंकि मूवेबल पुल्ली में ताकत कम लगानी पड़ती है और फिक्स्ड पुल्ली में ताकत ज़्यादा लगानी पड़ती है। तो छोटा बच्चा जिसके पास कम ताकत है वो फिक्स्ड पुल्ली जितना भी खींच ले उससे ऑब्जेक्ट ऊपर नहीं आएगा, उससे पानी ऊपर नहीं आएगा कुआं से। लेकिन अगर वो कोशिश करे मूवेबल पुल्ली से खींचने की, तो मूवेबल पुल्ली में बेटा फोर्स कम चाहिए, तो वो बच्चा मूवेबल पुल्ली से तो आसानी से ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ ले आएगा। ओके, तो मूवेबल पुल्ली और फिक्स्ड पुल्ली में ये थोड़ा डिफरेंसेस हैं। तो अब एग्जाम्पल क्या है कि मूवेबल पुल्ली जो है हैवी मशीन्स को, भारी भारी मशीन्स जो है उनको ऊपर लाने में या ट्रैक पे रखने में मदद करती हैं। ओके, नाउ अगर हम एक और तरह की पुल्ली देखें तो कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड, ये दोनों नाम है इस पुल्ली के। तो जो कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड दोनों नाम है, तो कॉम्प्लेक्स पुल्ली की अगर आप बात करें तो कॉम्प्लेक्स पुल्ली में दोनों तरह के पुल्ली का कॉम्बिनेशन होता है। एक फिक्स्ड पुल्ली भी होती है और मूवेबल पुल्ली भी होती है। दोनों पुल्ली का यूज करके सामान को उठाया जाता है और ऐसे पुल्ली को कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड पुल्ली कहते हैं, जैसे कि आपको मैंने एग्जांपल में दिखाया। देखिए यहां पर ऐसा लग रहा होगा आपको कि ये दोनों जो ऊपर फोटो दिए हुए ना, उसका तो ये मिक्स्ड फोटो है। देखिए यहां पर एक फिक्स्ड पुल्ली भी है और एक मूवेबल पुल्ली भी है, और ये दोनों मिल करके जो काम करती है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिर उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स पुल्ली। और फिगर में कंपाउंड लिखा हुआ है, दोनों नाम है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स पुल्ली यूजेस अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड मूवेबल पुल्ली। फिक्स्ड और मूवेबल दोनों तरह की पुल्ली का कॉम्बिनेशन को हम कॉम्प्लेक्स पुल्ली बोलेंगे। और इसका एग्जांपल बेटा क्रेन है। क्रेन बड़ी बड़ी भारी भारी चीजों को उठाता क्रेन, क्रेन इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, we will meet soon in the live sessions, and I think that in this chapter there will be some doubts, I think, and I will clear all the doubts in the live session, and in the live session I'm going to explain all these topics once again, so don't worry। बस ध्यान देना है और इस वीडियो को ध्यान से एक एक शब्द अगर आपने अभी भी नहीं समझा हो तो बैक जाइए, समझिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। Thank you so much. We will meet soon. Thank you, my dear students.